गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टोपोलॉजी से रिलेटेड जो थ्योरम दे रखी थी लिमिट पॉइंट से रिलेटेड, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड हमारे पास 3 कंडीशन दे रखी थी और तीनों कंडीशन हमने प्रूफ कर ली थी। पहले सबसे लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन अगर ए सबसेट हो बी का, तो ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन हो वो भी किसका सबसेट होता है, बी के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन का। इसके बाद एक इंटरसेक्शन के लिए दे रखी थी और एक यूनियन के लिए, वो हमने थ्योरम प्रूफ कर ली। अब जो आगे नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। वैसे एमएससी के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि एमएससी के अंदर लगभग सारी थ्योरम एक ने एक बार आई हुई होती हैं। इतनी थ्योरम होती हैं, कई बार तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपके पास देखे हुए नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी अब सिलेबस फिक्स तो है नहीं, कभी कोई एक बुक से डाल देता है क्वेश्चन, कभी दूसरी बुक, लेकिन लगभग आपका 90 या 95% कवर हो जाता है सिलेबस। इतना है इसमें, उतने पढ़ लोगे तो भी आप टॉप करते हो, क्योंकि अगर एमएससी के अंदर आपके पास 85 या 86 तो गोल्ड मेडल मिल जाता आपको इतने परसेंटेज में। तो ये थ्योरम है जो नेक्स्ट हमें थ्योरम दे रखी है उसके बारे में। नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, एक कोई भी सब स्पेस दे रखा। सब स्पेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वाई टो वाई। ये सब स्पेस दे रखा किसका, इज सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो का सब स्पेस दे रखा। तब आपको कंडीशन प्रूव करनी है, ए कोई भी क्या दे रखा है, सबसेट दे रखा है, ए सबसेट दे रखा है, ए सबसेट ऑफ वाई। ये किसका सबसेट दे रखा है, वाई का। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ए सबसेट दे रखा है वाई का, ये कौन सा होगा, इज क्लोज्ड। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी है। द आपको कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना है दोनों तरफ। पहले ये वाली कंडीशन लेके चलोगे, क्या प्रूफ करना है, ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक मिनट सर, ए की वैल्यू ए इक्वल आएगा एफ इंटरसेक्शन वाई। ये आपको प्रूफ करना है, जहाँ एफ क्या होगा, वेयर एफ इज क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। जहाँ पर एफ क्या है, वेयर एफ इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। एफ क्या है, एक्स का क्लोज सबसेट है। आपको कंडीशन ये वाली प्रूफ करनी है। अगर ए कोई भी सबसेट दे रखा वाई का, तो वो क्लोज होगा कब होगा, जब ये वाली कंडीशन आएगी। और ये कंडीशन है तब आपको प्रूफ करना है ए कौन सा सेट होगा, वाई का क्लोज सबसेट होगा। थ्योरम इजी सी है, आराम से समझोगे तो इजीली समझ। सबसे पहले आपको सब स्पेस की जो कंडीशन बताई थी, सब स्पेस की जो डेफिनेशन बताई थी वो ध्यान में होनी चाहिए। सब स्पेस की डेफिनेशन थी, वाई तो किसका सबसेट होगा, एक्स का सबसेट होते हैं, लिखवाई थी सब स्पेस की कंडीशन। वाई किसका सबसेट होता है, एक्स का। और जो टो वाई है वो डिफाइंड होता है, किस प्रकार डिफाइंड होता है, जी इंटरसेक्शन वाई, जहाँ जी किसका एलिमेंट होता है, टो का। तो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको थ्योरम समझनी है तो इसकी बेसिक कंडीशन समझ में आनी चाहिए। सब स्पेस की कंडीशन नहीं ध्यान में तो थ्योरम नहीं होगी। अगर टो के किसी भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन लोगे वाई के साथ, तो किसका एलिमेंट आता है, टो वाई का एलिमेंट आता है। ये एक और कंडीशन बताई थी, टो के जितने भी एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको नोट लगा कि कंडीशन लिखवाई थी, टो में अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो वो कौन सा सेट होता है, ओपन सेट होता है। टो के एलिमेंट क्या माने जाते हैं, ओपन सेट माने जाते हैं। मतलब जी यहाँ टो का एलिमेंट है तो जी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। अब हम सबसे पहले कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे, प्रूफ कर रहे हैं ये वाले। सब स्पेस दे रखा है तो ये तो हमने सब स्पेस की कंडीशन लिख दी। किसकी कंडीशन है, सब स्पेस की कंडीशन। वाई तो किसका सबसेट होगा, इसका, और टो वाई हमारे पास ये डिफाइंड होता है हमारे पास। ए हम क्लोज सबसेट है, किसका दे रखा है, ए इज क्लोज सबसेट ऑफ किसका, वाई का। ए हम लेके चलेंगे, लेट ए इज क्लोज सबसेट ऑफ, क्लोज सबसेट हमने किसका ले लिया, वाई का। ए हमने कोई भी एक क्लोज सबसेट मान लिया, किसका क्लोज सबसेट मान लिया, वाई का। सबसे पहले ये दे रखा था, आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ की फॉर्म में मैं भेज दूंगा। यूनिट कंप्लीट होते ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आइकॉनिक मैथ्स मुकेश जांगीर के नाम से, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो
थंबनेल है, मैं थंबनेल अप्लाई करता हूँ, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने लिख रखे हैं 8239620433। तो वैसे कॉन्टेक्ट कर लेना, 1 यूनिट के आपके पास भेज दूँगा अगर आपको नोट्स चाहिए। और अगर आपके पास पहले से अवेलेबल हैं तो आपस में चेंज कर लें। आपको मैंने पहले बताया था चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको शेयर करना है। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ लेते हैं, कहीं तो पढ़ना ही को नहीं, हमें चापड़ा वरना बहुत कई महानुभाव बैठे ना। कम से कम शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट का बेनिफिट हो, एक के लिए नहीं, उन सभी एक के लिए तो थोड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। अब सभी का बेनिफिट होना चाहिए। कुछ को तो पता चल जाता है, कुछ को पता ही नहीं चलता। कम से कम अपने आप क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो, या और कोई बीएससी का स्टूडेंट उसके साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी हो सकता है उसके कॉन्टेक्ट में कोई एमएससी का स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट भी होते हैं। आप तो बहुत सारे स्टूडेंट आईडी लगभग सभी काम में लेते हैं, सोशल मीडिया सब लगभग सभी काम में लेते हैं, व्हाट्सअप भी काम में लेते हैं, इंस्टा भी काम में लेते हैं। तो उस पर आप स्टेटस लगा सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, ताकि सबको पता चल जाए। जो भी आपको उसमें लिख देना। आज आपको सबसे पहले यही काम करना है। जितने भी स्टूडेंट दे रखे हैं उनको सबसे पहले यही करना है। व्हाट्सएप स्टेटस में लिखोगे फॉर ऑल बीएससी या कंप्लीट बीएससी, या ये लिख देना फॉर बीएससी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये आ जाएगा मैथ्स, ओनली मैथ्स के लिए, हाँ कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बना दो। मैथ्स एंड कौन सा आएगा, एमएससी प्री एंड एमएससी फाइनल ईयर, उसके भी डालेंगे, कर सकते हो। एंड एमएससी फाइनल ईयर ये तो लिख सकते हो। ज्वाइन आगे लिख देना, ज्वाइन टू चैनल आइकॉनिक मैथ्स। ये आज आपको सबसे पहले यही काम करना है। पहले क्लासेस लिखोगे, फिर जितनी भी क्लासेस हैं आपको इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है, और फिर जितने भी हैं स्टेटस लगाओगे, साथ में आपके पास जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनके पास शेयर करना, और उनको लिखना है। क्या लिखोगे, प्लीज़ शेयर एटलीस्ट, कम से कम कितने को, 5 को शेयर करना है। ये आज आप पहले आपको यही काम करना है। अगर नहीं कर रहे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास भी फिर ये नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, फिर आप शेयर ही नहीं करते, वो व्यूज़ कोई देखते हैं जिनका बेनिफिट ही नहीं हो पाता, फिर क्या फ़ायदा ऐसे। तो आपको कम से कम पहले यही काम करना है। आज सभी शेयर करोगे, कॉन्टेक्ट नंबर बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जानते, उनका भी बेनिफिट होगा, पता चलता है। ठीक है, ये करो। फर्स्ट ईयर की मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर भी आज से स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी उनको भी पता चले। ये हो गया। अब थ्योरम करते हैं, ज़्यादा बातें होगी। अरे ये तो आपकी ड्यूटी है, सभी को बेनिफिट होना चाहिए, जरूरी नहीं है वैसे नॉर्मल। कई बार ये भी देखते हैं सर हर क्लास में सभी को पता चलना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सिलेबस तो मैं करवा रहा हूँ, पता भी तो होना चाहिए सबको। ए हम क्लोज सबसेट लेके चलेंगे किसका, वाई का। अगर ए क्लोज सबसेट है तो वाई माइनस ए कौन सा सेट हो जाएगा, इज ओपन सेट। कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। अगर वाई माइनस ए ओपन सेट हो गया, मैंने आपको पहले भी बता दिया, टो के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारी क्या होती हैं, ओपन सेट। वैसे ही टो वाई भी तो टोपोलॉजी है, क्योंकि टो वाई क्या दे रखा है, वाई टो वाई, ये सब स्पेस दे रखा है, इज सब स्पेस। और सब स्पेस है तो कंडीशन क्या आएगी, सब स्पेस की कंडीशन, दिस इम्प्लाइज टो इज टोपोलॉजी होगी किस में, इज टोपोलॉजी ऑन किस पर होगी, वाई पर। वाई पर होगी तो टो वाई, जैसे एक्स टो टोपोलॉजिकल स्पेस है वैसे ही वाई टो वाई भी टोपोलॉजी है। तो अगर इसका कोई भी ओपन सेट होगा किसका, वाई का, तो वो किस में आएगा, टो वाई में। एक्स का ओपन सेट होगा तो किस में आता है, टो में। एक्स का ओपन सेट तो किस में आएगा, टो में। वाई का ओपन सेट किस में आएगा, टो वाई। तो एलिमेंट है जो, देन जो एलिमेंट है कौन सा आएगा, वाई माइनस ए, ये किस में आएगा, टो वाई में आएगा। ये वे किस में आ जाएगा, टो वाई में। और टो वाई में आएगा तो टो वाई के लिए हमने कंडीशन लिख रखी है, टो वाई में कोई भी एलिमेंट तभी आता है, कब आता है, जब उसका इंटरसेक्शन लेते हो, टो के किसी भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेते हो किसके साथ, वाई के साथ। तो यहाँ से भी यही कंडीशन है, तब कंडीशन क्या आएगी, सो कोई ना कोई एलिमेंट आएगा किस में, टो में। सो देयर एग्जिस्ट जी मान लो, एच मान लो, जी बिलोंग टू टो, सच दैट किस प्रकार आएगा कि ये जो एलिमेंट है y माइनस ए,
वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल ये वैल्यू आएगी, क्योंकि एलिमेंट किसका है, टो वाई का, और टो वाई में कोई भी एलिमेंट इसी फॉर्म में आता है, जी मान लो, एच मान लो, लेकिन एलिमेंट किसका होगा, टो का एलिमेंट। टो के एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं किसका, वाई का, तो वो किसका एलिमेंट आता है। तो इसके लिए भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट हमने कौन सा मान लिया, जी मान लो, जी को नहीं मान रहे तो एच मान लो, कहीं आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ एच किसका एलिमेंट है, टो का, तो एच ओपन सेट होगा किसका, एक्स का, ये कंडीशन। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई y माइनस ए किसके इक्वल आ गया, h इंटरसेक्शन y की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, a की वैल्यू निकालनी, दोनों तरफ इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो, y माइनस a कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इधर कॉम्प्लीमेंट लिया तो इधर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, y माइनस क्या आएगा, h इंटरसेक्शन y आएगा, आ जाएगा। यहाँ से y माइनस ए करोगे मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस किसके इक्वल आएगा, उसी सेट के इक्वल आएगा। y माइनस करोगे इंटरसेक्शन आता है या यूनियन, और कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ध्यान रखना डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होते हैं, डी मॉर्गन लॉ, और डी मॉर्गन लॉ से वैल्यू क्या आएगी, y माइनस एच आएगा, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, और y माइनस क्या आएगा, y आएगा, ये वैल्यू है, आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से वैल्यू आएगी a किसके इक्वल आएगा, y माइनस एच आ गया, y माइनस एच, ये आ जाएगा यूनियन, y में से y को माइनस करोगे, किसी भी सेट में से दूसरा सेट पूरा कंप्लीट माइनस करते हो तो फाई आता है, और फाई का यूनियन लोगे किसी भी सेट, मतलब क्या आएगा, यहाँ पर फाई आएगा, फाई का यूनियन लोगे तो वापस कौन सा आ जाएगा, यही सेट आएगा, मतलब वापस क्या आएगा, ये आ जाएगा। एक कंडीशन ये हमेशा ध्यान रख लेना, वैसे टाइम मिलता है तो प्रूफ भी बता भी देते हैं, उससे निकाल सकते हो, वेन आइलर डायग्राम से निकाल सकते हो। वहाँ से a माइनस बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b होता है, a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ से भी यही वैल्यू आ रही है, ये कंडीशन क्या लिख सकते हैं, a आएगा किसके इक्वल आ जाएगा, y इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच आएगा, क्योंकि एच किसका एलिमेंट था, पता था एच किसका एलिमेंट है, एच एलिमेंट है, वापस लिखो क्या, a माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b के इक्वल होती है, ये वैल्यू है। एच मैंने बताया था एच किसका एलिमेंट है, एच तो एलिमेंट था टो का, इसका मतलब एच क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एच ओपन सेट होगा, और ओपन सबसेट भी किसका होगा, ओपन सबसेट होगा किसका, एक्स का, क्योंकि टो किस पर टोपोलॉजी है, एक्स पर, ओपन सबसेट किसका होगा, एक्स का होगा, और एक्स का ओपन सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या आएगा इसका, यही लिख सकते हैं यहाँ से, एच ओपन सबसेट है यानी एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, एच का कौन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, एक ही यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट, किसी भी जिसके हम सबसेट ले रहे हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, y का अगर सबसेट होता तो y का कॉम्प्लीमेंट y में से माइनस कर दें, x का सबसेट है तो x में से, क्योंकि h ओपन सेट है और h ओपन सेट है तो x माइनस एच कौन सा सेट हो जाएगा, x माइनस एच कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा, ये कौन सा सेट आएगा, क्लोज सेट, और किसका आएगा, ऑफ x का ही ओपन सबसेट है तो x का ही क्लोज सबसेट होगा। इसको अगर हम f के इक्वल मान लें, a इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, फिर y इंटरसेक्शन f आएगा, जहाँ f क्या हो जाएगा, f क्लोज सबसेट हो गया किसका, x का, f की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x माइनस एच की। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपके पास कंडीशन आ गई। इसका जो कन्वर्स पार्ट है, अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। जैसे अरे आराम से इजी आराम से प्रूफ करोगे ना तो आराम से समझ में आ जाते हैं, समझते ही नहीं हो, ऐसे लगे रहते हो, कई बार ध्यान किधर जाता है, कई बार उड़ जी ओ कौन सा आगो तूफान उड़ जी थोरम ही थोरम सा, एक तो थोरम तो ऐ के लागा है, कहीं को थोरम को नाम ले देना तो कहन तो ऐ के लागा जाने कोई डाइन आ गई हो ना रात ने को वो दौड़ा कपड़ा पैर के दिख जा, बहन की डाइन दिखा है,
डाइन भी बड़ी खतरनाक फिल्मों में देखते हो ना, टीवी में आवे भी ऐं का टाइम पर रात में 11 या 12 बजे तो आवे आके क्या करे, पहले तो नहावे धोए सगड़ा काम कर। अरे डाइन होगी ना, नहा धोना अलग कौन सा काम करे कि तो फिल्मों में दिखा, और लोगान भी ऐं को दिखे या भी डाइन शार की दिखे। थ्योरम को नाम लेते हैं चे इजी और जी थ्योरम है कि वो किसी जोर की है डाइन से ताकत। थ्योरम इजी होती है क्वेश्चन की तरह करते हैं, बस समझने की कोशिश ही उन करो, लागत भूतनी चुड़ैल सी। हाँ मम्मी के परियो देख लो, पापा के हेलीकॉप्टर भी बैठे होगा कोई, तो यहाँ से ये कंडीशन हो गई एक। अब कन्वर्स लेके चले, कन्वर्स में ओ इसका अपोजिट है, मतलब लगभग इसका अपोजिट ही दे रखा है। कन्वर्स में ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, कौन सी, ए इक्वल लेट ए इक्वल वाई इंटरसेक्शन एफ, जहाँ एफ किस क्या होगा, वेयर एफ इसने दे रखा है, एफ क्लोज सबसेट है किसका, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, किसका क्लोज सबसेट है, एक्स का। तब हमें कंडीशन क्या प्रूव करनी है, ए क्लोज सबसेट होगा किसका, वाई का। तब हम कंडीशन प्रूव करेंगे, देन वी सो दैट, कौन सी कंडीशन प्रूव करेंगे, ए इज क्लोज सबसेट ऑफ, ए इज क्लोज सबसेट होगा किसका, ए इज क्लोज सबसेट ऑफ वाई। ये कंडीशन प्रूव करनी, प्रूव आपको ये करना है, ए क्लोज सबसेट होगा किसका, वाई का। ठीक है, क्लोज सबसेट प्रूव करते हैं, जो आपको दे रखा है इसी कंडीशन से प्रूव करेंगे। क्या दे रखा है, ए किसके इक्वल दे रखा, वाई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल। दोनों तरफ इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो, y में से ले रहे हैं क्योंकि y के लिए प्रूफ करना है, तो y माइनस ए, इधर भी आएगा y माइनस वाई इंटरसेक्शन f, कॉम्प्लीमेंट आ गया, माइनस आती मतलब कॉम्प्लीमेंट है। इंटरसेक्शन किस में, डी मॉर्गन लॉ से किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। y माइनस ए आएगा किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस वाई आएगा, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया, यूनियन में। y माइनस क्या आ जाएगा, f आएगा, किससे, डी मॉर्गन लॉ से लिख सकते हैं, बाई डी मॉर्गन लॉ, द मॉर्गन नियम। अब y माइनस वाई तो वापस वही है, किसके इक्वल आएगा, फाई, यहाँ से y माइनस ए आ गया, और ये किसके इक्वल आएगा, फाई, फाई आ गया, यूनियन किसके साथ, f के साथ, तो यहाँ से वापस क्या आ जाएगा, y माइनस एफ आ जाएगा, क्योंकि तो यूनियन लोगे, फाई का यूनियन तो किसी के भी साथ लो हमेशा वही सेट आता है, y माइनस एफ। फिर से मैंने आपको बताया था a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखी थी, a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, तो इसको भी लिख सकते हैं, उसी का अपोजिट है, कुछ नहीं करना, बाकी वही कंडीशन क्या आ जाएगा, y इंटरसेक्शन आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ f आएगा। f क्लोज सबसेट था किसका, x का, तो f सबसेट है x का, तो कॉम्प्लीमेंट भी किसके इक्वल आएगा, y माइनस ए की जो वैल्यू आएगी, y इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x माइनस एफ आएगा। अब कंडीशन चेक करो, अब कंडीशन चेक करते हैं कि f क्लोज था, क्लोज सबसेट किसके लिए था, x के लिए, तो x माइनस एफ कौन सा सेट आएगा, दिस एम्प्लाई x माइनस एफ कौन सा सेट आएगा, ओपन सेट आएगा, किसका होगा, x का, ओपन सेट हो गया। और मैंने आपको बताया था अगर ओपन सेट है x का, x तो हमें टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, तो टो के जितने भी एलिमेंट टो में वो सारे क्या होते हैं, ओपन सेट, ये भी ओपन सेट है, तो x माइनस एफ किस में बिलोंग करेगा, टो में। और टो के एलिमेंट का अगर इंटरसेक्शन लेते हो y के साथ, तो किसका एलिमेंट आता है, टो y का। ये टो का एलिमेंट है, तो अगर इसका इंटरसेक्शन लोगे y के साथ, तो किसका एलिमेंट आएगा, टो y का एलिमेंट। यहाँ पर भी यही है, अरे इंटरसेक्शन पहले लिखो बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे y इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b लिखो, b इंटरसेक्शन c लिखो, कॉम्पिटेटिव लॉ पर डेढ़ा ही थारा क्रम विनिमय नियम वही है। तो यहाँ से ये आ जाए, ये टो y का एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये भी किसका एलिमेंट होगा, y माइनस ए,
देन y माइनस जो एलिमेंट आएगा a, वो भी किसका एलिमेंट आएगा, टो y का एलिमेंट आएगा। आ गया, टो y का एलिमेंट आ गया, तो y माइनस a कौन सा सेट हो जाएगा, टो y हो, टो हो, क्योंकि टो y भी तो टोपोलॉजी है किस पर, y पर टोपोलॉजी है, तो टो y के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, ओपन सेट। दैट्स मीन y माइनस a कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट होगा। y माइनस a अगर ओपन सेट है तो a कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट। किसका होगा, ऑफ y। यही हमें प्रूफ करना था, इतना सो काम हो तो यहाँ से a कौन सा सेट हो गया, a आ गया, क्लोज सबसेट आ गया किसका, y का क्लोज सबसेट आ गया। हेलो, आज थ्योरम कंप्लीट होगी, इतनी सी थ्योरम थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर छोटी थ्योरम होगी तो कर लेंगे, बड़ी है तो नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन बता देता हूँ, थ्योरम तो छोटी कौन दे रखी, देखेंगे और जो भी है। कुछ थ्योरम आप खुद से पढ़ सकते हो, बाकी हम कर लेंगे नॉर्मली। डेफिनेशन दे रखी क्लोजर की, क्लोजर ऑफ ए सेट और डेड होगा संवरक, क्लोजर ऑफ ए सेट संवरक। सेकेंड ईयर में चल रहा है रियल में, और जी रियल भी इसी ही तो आई कहानी है ना। हाँ, क्योंकि पढ़ी क्यों नहीं करते ध्यान से। क्लोजर, क्लोजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्स टो, अगर आपको टोपोलॉजिकल मैंने बता दिया, टोपोलॉजिकल स्पेस लिख रहे हो तो वो तो बाबू है, बैठो आराम से, धरनो दिया बैठो है, वो तो आवो ही आवो। एक्स टो हमने क्या ले लिया, टोपोलॉजिकल स्पेस। इसी के बीच घूम रही है कहानी, तो ये तो आना ही आना है, और नहीं आओ तो क्या हुआ, टोपोलॉजिकल स्पेस। अब टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है तो कंडीशन क्या होगी रे, क्लोजर। हाँ, क्लोजर की डेफिनेशन लिख रहे हैं ना। देन एंड ए हमने कोई भी सबसेट ले लिया किसका, एक्स का। देन क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए, ये जो क्लोजर होता है इसको हम डिनोट करते हैं इज डिनोटेड, इसको डिनोट किया जाता है किससे, क्लोजर ऑफ ए बार से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्लोजर ऑफ ए के बार से डिनोट करते हैं क्लोजर को। और ये किसके इक्वल होता है, क्लोजर ऑफ ए उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन होता है, इज इंटरसेक्शन ऑफ, इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट, ऑल क्लोज सेट which are contain, which are contain, जो किसको कंटेन करते हैं, ए, which are contain। जैसे मान लीजिए आपने क्लोज सेट लिया, F1 क्लोज सेट है, F2 क्लोज सेट ले लिया, पहले ये लिख देता हूँ, दैट इज क्लोजर ऑफ ए उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन है जो किसको कंटेन करते हैं, F जो A को कंटेन करते हैं। वेयर ईच एफ आई किस कंटेन ए, प्रत्येक एफ आई किसको कंटेन। अब घूमगी होगी थारा डेफिनेशन, घूमेडी मन बेरो ए F1 हमने कोई भी एक क्लोज सेट ले लिया, F2 क्लोज सेट ले लिया, F3 क्लोज सेट ले, ये भी मतलब ए इसका भी सबसेट आ रहा है, ए इसका भी सबसेट आ रहा है, ए इसका भी सबसेट आ रहा है। उन सभी क्लोज सेट का ये सारे क्या हैं, F1 भी कौन सा सेट है, क्लोज, ये भी कौन सा सेट हो गया, क्लोज सेट, और ये भी कौन सा सेट है, क्लोज सेट। तो क्लोज सेट क्या होता है, सॉरी क्लोजर, जो जितने भी क्लोज सेट हैं जो किसको कंटेन कर रहे हैं, अगर ए का क्लोजर निकाल रहे हो तो ए को कंटेन करना, ये भी ए को कंटेन करना है, मतलब ए इसका भी सबसेट आ रहा है, ये भी ए को कंटेन कर रहा है, ये भी। तो उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन होता है जो किसको कंटेन करते हैं, ए को कंटेन। तो इन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इक्वल आएगा क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, F3 आएगा। ऊपर लिखोगे F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3, ये भी है।
तो उन सभी क्लोज, यहाँ पर भी ये लिखा है उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन, जहाँ ये वो क्लोज सेट हैं जो किसको कंटेन कर रहे हैं, ए को कंटेन कर रहे हैं, तो उन सभी क्लोज सेट का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होता है, क्लोजर के इक्वल। अब यहाँ से देखो क्लोज सेट का अगर इंटरसेक्शन लोगे, ये सारे क्या हैं, क्लोज सेट हैं, तो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो वापस क्या आएगा, क्लोज सेट ही होता है। मतलब ए बार हमेशा कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट। क्लोज सेट ही तो है, क्लोज सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो किसका क्या आएगा, क्लोज सेट ही आता है। क्लोज सेट हैं ये सारे क्लोज सेट हैं, और क्लोज सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, क्लोज सेट। तो क्लोजर ऑफ ए भी कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट। इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर भी इंटरसेक्शन लोगे वहाँ का मतलब, उसका मतलब होगा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेट जो किसको कंटेन करता है, ए को। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है सबसे छोटा सेट इंटरसेक्शन लेने के बाद, क्योंकि कॉमन आएगा। कॉमन वो उन सभी में जितने भी दे रखे उन सभी में कॉमन सबसे छोटा हो गया। कॉमन आते ही मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा, इंटरसेक्शन आते ही सबसे छोटा हो गया। तो क्लोजर ऑफ ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट होता है। कुछ कंडीशन हैं जो थ्योरम में काम में आएंगी, आपको वो डायरेक्ट ध्यान में रखनी होती है, नोट लगवा के लिख लेना चाहिए। क्लोजर ऑफ ए ऑलवेज कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट। ये आपको मैंने बता भी दिया। सेकंड कंडीशन, ए अगर सबसेट दे रखा है किसका, एक्स का, ए इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ एक्स, देन सबसेट है, ओनली सबसेट और कुछ नहीं दे रखा है, तो ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का। और थर्ड कंडीशन होती है जो काम में आती है, अगर ए क्लोज सेट है, ए कौन सा सेट है, क्लोज सेट, तब कंडीशन होती है देन क्लोजर ऑफ ए, इसका क्लोजर हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। ये तीनों कंडीशन बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। ऐसे ही इंटीरियर पॉइंट के लिए 3 कंडीशन आएंगी आगे, इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उसके लिए। तो ये तीनों कंडीशन आपको इंटीरियर पॉइंट के कंडीशन, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन तो मैंने बताई थी, उसका कलेक्शन हम लेके चलते हैं ए नोट, इंटीरियर पॉइंट का। और उसके लिए भी 3 कंडीशन है। ए नोट तो कौन सा सेट होता है, ऑलवेज ओपन सेट होता है, फर्स्ट कंडीशन तो ये। सेकेंड कंडीशन होती है ए नोट सबसेट आता है किसका, ए का, अगर ए सबसेट हो किसका, ओनली सबसेट हो उस कंडीशन में। और थर्ड कंडीशन होती है अगर ए कौन सा सेट हो, ओपन सेट, वो ओपन सेट के लिए है तो ए नोट इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। ये कंपैरिजन करके पढ़ लेना, इसमें इधर आता है, इसमें इसका सबसेट आता है, ये ध्यान रखना है आराम से। ये कंडीशन काम में आती हैं आगे जब भी थ्योरम करेंगे तो बहुत सारी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन वापस बता रहा हूँ, ए बार क्लोजर लेने के बाद किसी भी सेट का क्लोजर लो, जैसे आपके पास बी दे रखा, बी का क्लोजर भी क्या होगा, क्लोज सेट होता है। बी ओनली सबसेट दे रखा है किसका, एक्स का, ओनली सबसेट, तब क्या होगा, बी सबसेट होता है क्लोजर ऑफ बी का। और बी अगर कौन सा सेट हो, क्लोज सेट हो, क्लोज सेट होते ही क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, बी किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोजर ऑफ बी के। वैसे यहाँ पर अगर ए ओपन सेट हो तो इक्वल आ जाएगा, सबसेट हो तो इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ए का सबसेट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा सेट होता है, ओपन सेट होता है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। आपकी आदेश से ज़्यादा लगभग यूनिट हो गई है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।